नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और पीछे का कुछ कल प्रश्न दे पाए थे उसके लिए वेरी सॉरी। और आगे से आज से भी प्रश्न रहेगा और कल से फिर जो भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर करेंगे उनका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखेंगे साइंस का प्रश्न। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जिस समय कोई समस्या उत्पन्न होता है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, कल ज़रूर अच्छा होगा, बस मेहनत करते रहना है। और देखते हैं आज का साइंस का प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने में साइंस पूछे जाते हैं। साइंस के प्रश्न। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जाता है? तो चुंबकीयकरण। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है कि क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। क्षयकारी बल का उदाहरण क्या है? तो घर्षण बल है। किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? तो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहा जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता बोले या आर्द्रता बोले तो उसका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर है। किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती है? कार्य एवं ऊर्जा का समान विमाएँ होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घट जाएगा। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे की। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? तो शून्य होती है, शून्य से कम होती है। एक निबल कितने बीटों के बराबर होती है? तो 4 बीटों। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होगा? तो 0 होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? तो अवधि बढ़ जाएगी। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो 10⁻³ ओम होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो मोहो होती है। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। जिन पदार्थों के में अंतर्गत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी कहते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। नॉन गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। सौर कोशिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? प्रेरित धारा का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी आक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए
तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो होती है। स्टार्टर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर पद पीसी एक्सटी का आशय क्या है? पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटी होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म। डी से हो गया डेस्क हो गया, टी से हो गया टॉप और पी से हो गया पब्लिशिंग। सी भाषा है उच्च स्तरीय भाषा है। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जाती है? तो प्रिंटर से। जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं? तो फॉर्मवेयर कहलाते हैं। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डबिंग। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो क्यूसेक है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डेमलर ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डेमलर ने किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने किया था। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनिक की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? Pn, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। Np बोलिए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन से। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण होता है? सीसा और एंटीमनी का। सीसा और एंटीमनी का। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 mg होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? तो हीरा है। पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया गैस। समुद्र जल को किस क्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन क्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। और आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? 2 जो घुलनशील विटामिन है तो वो उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और जो सही आंसर देंगे उनका आगे नाम लिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद।